जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियाँ थी। वो क्या थी? वो था राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता की चुनौतियाँ। मतलब पूरे भारत को में अलग-अलग जाति और अलग-अलग धर्म के लोग थे, उनको पूरी तरह से एक में करना था। उसके बाद लोकतंत्र स्थापित करना था। तो लोकतंत्र हमने कैसे स्थापित किया उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है आर्थिक विकास की चुनौतियाँ। हमारे देश में अमीर, गरीब और उसके बाद बहुत सारे कमज़ोर कस्बे के लोग भी थे, जिनको उनको एक बराबर करना भी था। और जब भारत का विभाजन, जब हमारा देश जब 1947 में हमारा जो देश था पाकिस्तान और भारत दोनों अलग हो चुके थे, बंटवारा हो चुका था। और 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको अपना रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उनको सुबह पता चलता है कि वो जो जिसमें वो रह रहे हैं वो उनका घर नहीं है, उनका जगह नहीं है, वो दूसरे शहर में हो गए या फिर दूसरे देश के हो गए। ऐसा उनको ये चीज़ झेलना पड़ा था। उसके बाद है हैदराबाद का विलय। जब हैदराबाद को कैसे विलय किया गया था, निज़ाम से कैसे लड़ा गया था, जो अत्याचारी निज़ाम था। और 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद जो हैदराबाद था उसको अपने देश में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद रजवाड़ों का एकीकरण। उसके बाद 500 से अधिक रजवाड़े थे जिनको पूरी तरह से एक किया गया। और उसके बाद भाषा के आधार पर हमारे जो देश थे, राज्य थे, उसका पुनः गठन भी हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1953 में जो क्या होता एक मांग उठी थी जो आंध्र प्रदेश में इसकी वजह से भाषा को लेकर। और फिर बाद में हमारे देश में एक अलग राज्य पहली बार बना था। तो ये चीज़ ये हमारा टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है। फुल वीडियो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसका कमेंट पे रिप्लाई भी देना। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मेरे इसमें कमेंट में यस लिख दीजिए।